गाइस उठ जाओ, रिलायंस और डिज्नी दोनों ने अपना मर्जर अनाउंस कर दिया है। अब ये पहली बार हुआ है कि इसको ऑफिशियली कंफर्म किया गया है। आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो सब स्पेक्यूलेशन पे बेस्ड थी। अब दोनों कंपनी ने खुद से अनाउंस कर दिया एंड ट्रूली ये इंडिया में सबसे बड़े मीडिया ब्रांड बनने जा रहे हैं। लेकिन कब बनने जा रहे हैं? आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। मतलब यहाँ पे अभी हुआ क्या? दोनों मर्ज हो गए? ये कॉम्प्लिकेटेड लेटर का मतलब क्या है? आगे होगा क्या? उसको तुम्हारा भाई एक्सप्लेन करने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे, इसमें बकचोदी नहीं होने वाली। जिसका मतलब है मैं तुम्हें जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बात की बात बाद में। सबसे पहले डिज्नी और रिलायंस की जो नई कंपनी बनाई जाएगी उसको कोई नाम तक नहीं मिला है, इसलिए दोनों कंपनी ने इसको ज्वाइंट वेंचर करके रेफर किया है। तो मैं भी डिज्नी रिलायंस नहीं, इसको ज्वाइंट वेंचर ही बोलूंगा। एंड ज्वाइंट वेंचर का मतलब एक नई कंपनी। तो इस नई कंपनी में डिज्नी 36% शेयर्स होल्ड करेगा, रिलायंस खुद कुछ 16% ओन करेगा एंड वियाकॉम 18 46.82% ओन करेगा। सबसे बड़ा शेयर वियाकॉम 18 का है एंड क्योंकि वियाकॉम 18 को रिलायंस ही ओन करता है तो यहाँ पे रिलायंस ही अल्टीमेटली कंट्रोल करेगा पूरी नई कंपनी को, ज्वाइंट वेंचर को। एंड इस नई कंपनी के चेयरपर्सन नीता अंबानी होंगी, जो कि काफी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि मुझे लगा था उदय शंकर होंगे। बट टेंशन नोट, उदय शंकर भी को चेयरपर्सन होंगे इस नई कंपनी के। थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो उदय शंकर पहले स्टार इंडिया को संभालते थे, अब उनकी कंपनी है बोधी ट्री सिस्टम जो कि इन्वेस्टेड है वियाकॉम 18 में। चलो पैसे की बात करते हैं तो रिलायंस सबसे पहले इन्वेस्ट करने जा रहा है इस नई कंपनी में। मतलब डिज्नी को जितने पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे, लेकिन रिलायंस आगे से भी इन्वेस्ट करेगा और पैसा डालेगा, जो कि है 1.4 बिलियन डॉलर्स, जो कि इंडियन करेंसी में 11,500 करोड़ है। एंड ये जो पूरी डील है वो 8.5 बिलियन डॉलर्स की हुई है। यप, जिसका मतलब ये हुआ है कि डिज्नी को ठीक ठाक पैसा मिल चुका है। अब चलो कंटेंट वाइज बात करें कि हमको क्या मिलेगा एज कंज्यूमर्स। तो सबसे पहले डिज्नी ने इंडिया के मार्केट को कंट्रोल वाइज त्याग दिया। अब डिज्नी का कोई रोल नहीं है इंडिया में, उन्होंने बस पीछे बैठ के अपने पैसे गिनने। जी हाँ, जिसका मतलब ये है कि डिज्नी का जितना भी कंटेंट है उनका करता धरता अब रिलायंस बन चुका है इंडिया में। एंड उस कंटेंट का होगा क्या, सब रिलायंस तय करेगा। डिज्नी जो इंडिया में कंटेंट बनाया करता था हॉटस्टार के लिए, उसको भी रिलायंस संभालेगा। डिज्नी अपनी मूवीज को जो डिस्ट्रीब्यूट करता था यूटीवी के जरिए, उसको भी अब रिलायंस संभालेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिज्नी की आने वाली फिल्म्स, मार्वल की आने वाली फिल्म्स, स्टार वॉर्स की आने वाली फिल्म्स, अभी तक क्या है कि डिज्नी खुद ही अपनी मूवीज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उनका डिस्ट्रीब्यूटर है यूटीवी, जिसको ऑन ही डिज्नी करता है। लेकिन जब आप लोग एवेंजर्स 4 देखने जाओगे उसको रिलायंस करेगा। एंड डिज्नी के 30,000 से भी ज्यादा टाइटल्स इस ज्वाइंट वेंचर को मिलेंगे। यानी इस डील का तुमको मोटा मोटा मैं अर्थ समझाऊं, पैसा रिलायंस लगाएगा, कंटेंट डिज्नी लगाएगा। बात करते हैं कमेंट्स की, किसने क्या कुछ बोला। तो सबसे पहले इंडिया के बादशाह मुकेश अंबानी ने ये बोला है कि वो डिज्नी की काफी रिस्पेक्ट करते हैं एंड वो इस ज्वाइंट वेंचर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि उनका फोकस है कि कैसे वो इंडियंस को बेस्ट एंटरटेनमेंट दे, वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट दे, वो भी चीप प्राइसेस पे। तो हाँ भाई, कंज्यूमर्स, मोटा भाई ने खुद बोल दिया है हमको सब कुछ सस्ते में मिलेगा। डिज्नी के करता धरता बॉब आइगर ने बोला है कि वो इंडिया में बेहतरीन सर्विसेज देने वाले हैं। स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट की डिजिटल सर्विसेज अब इंडिया में बहुत ही बेहतरीन होंगी। साथ ही उन्होंने बोला है कि वो खुश है कि रिलायंस के साथ ये डील हो पाई क्योंकि वो जानते हैं कि इंडियन कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं। डिज्नी के कुछ और ऑफिशियल ने ये कमेंट किया है कि इंडिया अभी भी उनके लिए की मार्केट है एंड वो इंडिया में अपना हर टाइप का सपोर्ट दिखाते रहेंगे। बोधी ट्री सिस्टम के उदय शंकर जी ने ये बोला है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम डिजिटल इंडिया के एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, उन्होंने लिटरली मोदी जी को क्रेडिट दिया है, समझ रहे हो। मर्जर भी मोदी जी ने करवाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मर्जर कब हो रहा है? तुम में से काफी सारे लोग अभी तक कमेंट्स में लिख रहे होगे ला भाई ला, जियो सिनेमा का मर्जर ला। एक्चुअली तुम्हारे लिए सैड न्यूज है क्योंकि मर्जर इस साल के एंड तक नहीं होने वाला है। अभी मर्जर अनाउंस हुआ है। ये दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं, ये मुंह उठा के मर्जर नहीं कर सकते, इनको बहुत सारे अप्रूवल्स की जरूरत है। अभी ये गवर्नमेंट का अप्रूवल लेंगे, फिर शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेंगे, फिर इन्वेस्टर्स के भी अप्रूवल लेंगे, फिर जाके मर्जर हो पाएगा। कुल मिला के कहूँ तो आज से 2 साल पहले जब सोनी और जी का मर्जर अनाउंस हुआ था, ये भी उसी फेस में मर्जर अनाउंस हुआ है, मर्जर हो नहीं गया। एंड इतने बड़े मर्जर को आराम से 1 साल लग जाता है। डिज्नी और फॉक्स के मर्जर की बातें भी 2017 से चालू हो गई थी, फाइनली मर्ज 2019 में जाके हुआ था। सोनी और जी का तुमने देखा ही, 2 साल तक बातचीत हुई एंड फिर मर्जर कैंसिल हो गया। जबकि तुम्हें याद होगा कि रिलायंस की तरह सोनी ने भी प्रॉमिस किया था कि वो नई कंपनी में जो जी के साथ बनाएंगे उसमें $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। रिलायंस ने भी वही किया है। तो इन सब का मतलब यही है कि मर्जर के लिए अभी एग्रीमेंट हो गया है, मर्जर नहीं हुआ है। जिसका मतलब यह भी है कि 1 साल तक कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार 1 साल के लिए रहेगा, जियो सिनेमा अलग रहेगा, आईपीएल जियो सिनेमा पे ही आएगा, मार्वल के शोज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही आएंगे। 1 साल बाद जाके चीजें मर्ज होना चालू होंगी। आई होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके बारे में और फ्यूचर में बात करेंगे। इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया फॉलो कर लो ताकि आप कुछ भी मिस ना कर पाए।